हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने पिछले कई वीडियो द्वारा इंटीग्रेशन की मूलभूत जानकारी प्राप्त की है। इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट, इंटीग्रेशन का भविष्य में उपयोग, इन सब चीज़ों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आज के वीडियो द्वारा आप लोगों को इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टॉपिक बताने जा रहा हूं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, प्रतिस्थापन विधि का। इस विधि के अंतर्गत आप जानोगे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में थीटा के जगह पर अगर कोई एक्स चर का फलन दिया हो तो उसे रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को इससे संबंधित जानकारी दूंगा ताकि चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल हों आप आसानी से बना सकते हैं। अगर यदि आप स्टूडेंट बुक को फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 19.7 में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो या NCERT हो, सब में इसी से मिलता जुलता कोई भी एक्सरसाइज होगा, लेकिन तरीका, विधि, सवाल, सूत्र सारे समान होंगे। तो इसलिए आप एक एक सवाल को, एक एक एग्जाम्पल को देखते जाएं ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप देखते जाएं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहां पर दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, यानी इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहां देख रहे होंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वहां पर थीटा के जगह पर अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, यानी रूट एक्स दिया है। तो जो भी यहाँ पर फंक्शन रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर यदि कोई फंक्शन दिया रहे तो उसे हम लोग जेड मान लेंगे। तो जेड मानेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में आई बराबर इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन को जेड मान लेते हैं तो माना रूट एक्स बराबर जेड। इसलिए अब दोनों तरफ जब ये x चर में है तो x चर में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा d रूट x बाय dx, ये dz बाय dx। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ लिया, 11th से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो लिख देंगे। इधर dz बाय dx रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोना कोनी गुना, तो dx इंटू 1 करेंगे तो dx होगा, और ये 2 रूट x dz के साथ गुना हो जाएगा तो 2 रूट x इंटू dz। तो dx का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन पहले से ही, वहां पर हम लोग पुट करेंगे। तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट x, तो रूट x को हम लोग z माने हैं तो यहां पर लिख देंगे कॉस z। इसके बाद देखते हैं कि ये रूट x है तो रूट x के जगह पर z रखेंगे, इंटू dx है तो dx के जगह पर रख सकते हैं 2 रूट x इंटू dz। यहां रख देंगे 2 रूट x इंटू dz। देख रहे हैं आप लोग, जहां जहां रूट x था वहां पर रूट x का मान रख दिए और dx था तो dx का मान रख दिए। अब चूंकि ये z में हो गया, ये z में हो गया, ये z में हो गया, तो इसको भी तो हम लोग z में रख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2 जो इंटू में है तो अचर है, बाहर कर लिए। ये cos z होगा बाय z, और ये रूट x, तो रूट x को हम लोग z माने हैं तो यहाँ पर z रख देंगे और इंटू dz, z कट जाएगा। अब ये बचा 2 इंटीग्रल ऑफ cos z इंटू dz। तो हम लोग जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में sin x होता है, तो यहाँ पर cos z है तो z के रेस्पेक्ट में है तो ये sin z होगा, तो यानी 2 इंटू sin z। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि z के जगह पर जो भी z का मान है रख देंगे, तो z का मान रूट x है तो यहाँ रूट x रखते हैं। चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप लोगों को बताए थे कि रिजल्ट में सी या के, तो यहाँ पर प्लस सी कर देते हैं आंसर। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो फंक्शन था x चर में
तो उसको हमने रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद ये फिर जो मान प्राप्त हुआ वहां पर फिर जेड मैंने जेड का मान रख दिया, तो इस तरह से रिजल्ट प्राप्त हुआ। एक दो उदाहरण और आप देख लें ताकि चैप्टर का सारा सवाल आपका आसानी से बन जाएगा, तो देखते जाएं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है लेकिन थीटा के जगह पर अलजेब्रिक फंक्शन है कोई दिया हुआ, यहां भी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को बताए थे ना, वो थीटा को कोई दूसरा मतलब चर मान लेंगे, उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ पर। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, I = इंटीग्रल ऑफ x² + 1 होल cos x³ + 3x + 2 dx। तो यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें थीटा के जगह पर जो भी फंक्शन दिया हो उसी को हम लोग z या t या u जो भी मान सकते हैं, तो इसको मान लेंगे। माना x³ + 3x + 2 z, यानी ये जो दिए गए फंक्शन चाहे जो भी हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो या जो भी फंक्शन हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चर मान लेंगे। तो इसको चर मान लिया z। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, चूंकि ये x चर में है तो x चर में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट x³ + 3x + 2 dx। इधर भी हो जाएगा dz/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये अलग अलग फंक्शन में इसको कर देंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग फंक्शन है। तो x³ का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x² होगा। क्योंकि आपने 11 से डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि x⁴ का n × x⁻n−1 होता है, तो x³ का 3x² हो जाएगा। फिर 3x का तो cx के फॉर्मूला में चलेगा तो केवल 3 होगा। और चूंकि 2 अचर है तो अचर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 0 होता है, तो इसका कुछ नहीं मान रखेंगे। इधर फिर जो दिया हुआ है लिख देते हैं dz/dx। अब देखते हैं दोनों में कॉमन, तो ये 3 कॉमन है तो हो जाएगा x² + 1। अब ये dx जो बटा में है इधर चलाएगा तो इनटू में इसको रख देंगे, बराबर ये dz हो जाएगा। अब dx का मान चूंकि यहाँ पुट करना है इसलिए dx को अलग रखेंगे, तो dx को अलग रखेंगे तो ये हो जाएगा dz/3 होल x² + 1, कारण कि ये जो मान था इधर ले आए। अब इसको पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, i बराबर जो दिया है वहां पर इसको पुट करेंगे। नाउ i = तो i का यहां पर मान दिया है x² + 1 होल cos। अब ये जो ब्रैकेट में मान दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है ये, तो उस फंक्शन को हमने z माना, तो इसके जगह पर z रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर cos z हो जाएगा dx। तो dx का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, dz/3 होल x² + 1, तो यहाँ पर रखेंगे dz/3 होल x² + 1। अब ये x² + 1 x² + 1 दोनों कट जाएगा। अब ये जो 3 देख रहे हैं हम लोग अचर में है तो बाहर कर लेंगे, तो 1/3 होगा इंटीग्रल ऑफ cos z × dz। फिर cos z का तो आप जानते ही हो इंटीग्रेशन sin z होगा, तो यहाँ 1/3 sin z हो जाएगा। फिर इसको लिख देंगे 1/3 sin z के जगह पर, तो जो हमने पहले यहाँ पर माना उसी को रिप्लेसमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो z बराबर x³ + 3x + 2 है, तो यहाँ पर रख देंगे x³ + 3x + 2, यानी z के यहाँ पर रख दिए। अब चूंकि रिजल्ट निकल गया, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल में है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में यहाँ पर +c कर देंगे, इस तरह से आंसर प्राप्त होगा। तो आपको दूसरे टाइप का सवाल बता दिए, एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि चैप्टर में कोई भी सवाल आपके लिए दिक्कत ना हो। तो देखें अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि ये sin x है, किंतु यहाँ sin के साथ cos x है, अर्थात थीटा के जगह पर एक फंक्शन है जो x चर में दिया हुआ है। तो जो थीटा के बदले में होगा या थीटा के स्थान पर होगा उसी को कोई एक अलग चर मान करके रिप्लेस करेंगे इसे। अब पहले लिख लेते हैं i = इंटीग्रल ऑफ sin x × sin cos x × dx। अब इसे z मान लेंगे, माना z = cos x।
अब जब इसको z मान लिए तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dz बाय dx, और ये cos x को जब डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस साइन x होगा। कारण कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन 11 से ही पढ़ा है, cos x का माइनस साइन x होता है। अब dx उधर ले जाएंगे, माइनस साइन x इधर आ जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाय माइनस साइन x। तो इस तरह से dx का मान प्राप्त हो गया। अब जो मान प्राप्त हुआ उसको रिप्लेस करेंगे जो इंटीग्रल दिया हुआ था। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x, तो यहां रख देते हैं साइन x इंटू साइन, तो साइन रख दिए। ये cos x है, तो cos x को हमने z माना, तो यहां पर z हो जाएगा। फिर dx है, तो dx का मान प्राप्त हुआ dz बाय माइनस साइन x। अब ये साइन x कट जाएगा, बचा ये माइनस, तो माइनस बाहर कर देते हैं, अंदर में बचेगा साइन z इंटू dz। फिर देखते हैं इसका रिजल्ट, ये माइनस, अब साइन z का इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन z का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos z, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में है, तो यहां लिख देंगे माइनस cos z। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos z, तो z के जगह पर z का जो मान हमने माना था वो, तो z बराबर cos x, तो यहां रख देंगे cos x। चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या देखते हैं कि रिजल्ट में c जोड़ दिया जाता है एक अचर, तो यहां पर जोड़ देते हैं ये c, इस तरह से रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो इस आधार पर जितना भी क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं, फिर अगले टाइप का सवाल को अगले सीरीज में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।